वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रोजी। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 6th क्लास टेक्स्ट बुक चैप्टर 9 जिसका टाइटल है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स को करेंगे। बच्चों, ये पूरा चैप्टर जो है स्टोरी के रूप में है, इसलिए मैंने बुक की हेल्प ली है आपको ये चैप्टर समझाने के लिए। अगर आप फिर भी इस बुक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बोर्ड के थ्रू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स की नंबर होगी उतना ज़्यादा मैं सोचूंगी कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, पहेली और बूझो जो है वो वेकेशन पे जाते हैं। जैसे हम लोग गर्मियों की छुट्टी में वेकेशन पे जाते हैं ना, वैसे ही बूझो और पहेली जो है वो भी वेकेशन पे गए थे। तो ऐसी ही एक ट्रिप पे जो वो है ऋषिकेश के रिवर गंगा पे गए। वहाँ पे उन्होंने माउंटेन्स देखे, रिवर गंगा पे गए और हिमालयस के जो माउंटेन है वहाँ गए। वहाँ पे उन्हें बहुत ठंड लगी। उन्होंने वहाँ पे कई प्रकार के पेड़ देखे, जैसे कि ओक, पाइन, देवदार, जो कि उन पेड़ों से काफ़ी अलग थे जो उनके घर के पास होते हैं। फिर उन्होंने एक और यात्रा की, एक और ट्रिप ली जो कि राजस्थान की थी। राजस्थान में उन्होंने देखा कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही अलग है हिमालयस से। हिमालयाज़ में उन्हें पहाड़ देखने को मिले थे, पर यहाँ तो रेत के टीले देखने को मिल रहे हैं खाली। और क्या देखा उन्होंने, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। उनको बहुत गर्म महसूस हो रहा था, जबकि हिमालयाज़ में तो बहुत ठंडा मौसम था, बहुत ठंड थी वहाँ पे। उन्होंने राजस्थान में कुछ ऐसे पेड़ देखे जैसे कि कैक्टस कैक्टस के पेड़ देखे उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद वो कहाँ गए, पुरी गए और वहाँ पे उन्होंने समुद्र का किनारा देखा जहाँ पे कैसूरिना ट्रीज उनको देखने को मिले। इतनी सारी मौज मस्ती करने के बाद उनके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये बार बार विचार आ रहा था कि भाई ये जितनी भी जगहें हम घूम रहे हैं ये हमारे घर से इतनी अलग क्यों हैं, और हर जगह हमें अलग अलग जीव देखने को, अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स, ऑर्गेनिज्म देखने को क्यों मिल रहे हैं। बूझो ने ऐसी जगह के बारे में सोचना शुरू किया जहाँ कोई भी जीव या कोई भी लिविंग क्रिएचर ना मिलता हो। पर इसके लिए उसने कुछ रीडिंग्स की, कुछ खोज की, अपने घर में ही कप बोर्ड को हटा के देखा तो वहाँ भी उसे स्पाइडर्स मिले। रीडिंग करने पे उसे ये पता चला कि इवन जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के इरप्शन जिसको हम लावा कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसमें भी कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव देखते हुए मिले हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा पता चला है कि लावा में भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो क्या हुआ आगे, बूझो और पहेली जो हैं जितनी भी जगहें उन्होंने देखी उनके बारे में सोच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमने कौन सी जगह पे कहाँ क्या चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में उनको कैमल देखने को मिला, जबकि माउंटेन्स में उन्हें बकरियां और याक देखने को मिला था। पूरी में कुछ क्रिएचर्स बीच पे देखने को मिले जैसे कि क्रैब, और कुछ अलग प्रकार की फिशेस देखने को मिली फिशरमैन के पास, जो कि समुद्र से मछलियों को पकड़ के ले जा रहे थे। और उन्हें कुछ अलग प्रकार की चींटियाँ भी देखने को मिली जो कि हर जगह पे काफ़ी अलग थीं। और प्लांट्स जो उन्होंने देखे हर जगह पे वो भी एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने सोचा ये सब इतने अलग क्यों हैं, तो उन्होंने इसके बारे में खोजने की या इसके बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि हम चलो शुरू करते हैं जंगलों से। आप सोचिए, जंगलों में आपने कितने प्रकार के जानवर और प्लांट्स देखे हैं। कितने प्रकार के प्लांट्स ऐसे देखे होंगे या पेड़ ऐसे देखे होंगे जो आपको आपके घर के आसपास देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब आप जंगल में जाते हो तो जंगल में आपको कई प्रकार के अलग जीव देखने को मिलते हैं, अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ये जो हैबिटेट है, ये जो एनवायरनमेंट या ऐसा ये जो जंगल है,
ये जो जंगल है ये पूरा हैबिटेट है, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये उन जीव जंतुओं का घर है जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। जैसे हम हमारे घर में आराम से रह सकते हैं ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम बहुत कंफर्टेबली अपने घर में रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अपने घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। ठीक है, वैसे ही जो जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ये जिस माहौल में बढ़ रहे हैं ये अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो उनका घर है, कोई भी एक जीव है जो वो जिस माहौल में रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, और उस हैबिटेट में रहने के लिए उसे समय पे उसे कुछ अपने आप में बदलाव करने रहते हैं, वो कहलाती हैं क्या? एडेप्टेशंस। जैसे कि अगर मैं दो एग्जाम्पल लूँ, एक तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कैमल का जो कि रेगिस्तान में रहता है, और दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ फिश का जो कि पानी में रहती है। अब इन दोनों क्रिएचर्स को देखो तो कैमल की बॉडी कैसी है? कैमल के लेग्स बहुत लंबे होते हैं, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, कैमल के जो लेग्स हैं बहुत लंबे होते हैं, है ना। वहीं एक जो फिश है उसके पास क्या है? लेग जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उसके पास क्या है? फिन्स है। फिश की जो है स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, बोट की जैसी बॉडी होती है, जबकि कैमल के क्या है? लॉन्ग नेक होती है, लेग्स लॉन्ग होते हैं, बॉडी हम्प होता है, बॉडी में हम्प होता है, पानी बहुत कम यूज़ होता है, कैमल को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, एक बार पानी पीने पे वो 6 महीने तक चल सकता है। जबकि फ़िश तो क्या है? पानी में ही रहती है, अगर उसे थोड़ी सी देर के लिए भी पानी नहीं मिले तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी लाइफ वहीं पे एंड हो जाएगी। तो ये जो दो लिविंग क्रिएचर्स हैं इनकी तो पूरी हैबिटेट ही डिफरेंट है, पर ये अपने आप को उस हैबिटेट में रहने के लिए क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ। यही जो फीचर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशन कहलाते हैं। और ऐसे ही कई प्रकार की हैबिटेट होती है। जैसे कि अगर मैं उन जीवों की बात करूं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो कहलाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ऐसी हैबिटेट कहलाती है क्या? एक्वेटिक हैबिटेट्स, है ना। अब एक्वेटिक हैबिटेट में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? जिसमें लाइफ है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब जो है उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। पर इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, रॉक्स हो गए, वाटर का टेम्परेचर हो गया, और जो रेगिस्तान है उसके एयर क्वालिटी हो गई, सॉइल क्वालिटी हो गई, ये सब क्या बनाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। सनलाइट और हीट जो है ये भी क्या है? हैबिटेट के एबायोटिक कंपोनेंट है, और ये सभी जो हैं बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अभी टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाए, अगर मान लीजिए टेम्परेचर 5 डिग्री चला जाता है, तो क्या हम क्या करेंगे? हम स्वेटर्स पहनने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कवर करेंगे, अलगाव, आग जलाएंगे, लकड़ी जला के आग बनाएंगे और उससे फिर हाथ पे सेकेंगे ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। तो ये क्या है? ये भी हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। बट बच्चों, किसी भी सडन चेंज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं वार्म क्लोथ से, तो ये क्या है? एक्लिमेटाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्रिप ली, यहाँ भोपाल से आप हिमालयस पे चले गए, हिमालयस में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी, एक्सरसाइज करने में थोड़ी तकलीफ होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप सडनली आपका जो माहौल है वो चेंज हो गया और उसके लिए आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाई। पर जैसे ही आपको 1 या 2 दिन होते हैं, आप अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं, अपने आप को उस मौसम के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और इस एडजस्टमेंट को, ये जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपने एडजस्टमेंट किया, इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्लिमेटाइजेशन। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये बोल्ड कलर में ब्लू से, एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, जो कि हम करते हैं किसके लिए? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके लिए। अब चलो, ये तो हुई किसकी बात? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? वो सारे जीव और जंतु जो कि पानी में, जो पृथ्वी पे या जमीन पे रहते हैं, थल पे रहते हैं, उसको कहते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जबकि जो पानी में रहते हैं उनको कहते हैं क्या? एक्वेटिक हैबिटेट। अभी मैंने आपको इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था, किसका? कैमल और फिश का। कैमल क्या है? एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जबकि क्या? फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल है। इसी के अलावा भी चलो
रिकॉल करते हैं, चैप्टर 1 में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था, मूंग दाल और चना दाल के कुछ बीजों को हमने जर्मिनेट किया था, है ना, उनको अंकुरित किया था। तो बच्चों ये जो हमने अंकुरन किया था ना, यहीं से जो है प्लांट की जो है बिगनिंग, नए प्लांट की बिगनिंग हो जाती है। अगर हम जर्मिनेटेड सीड, जो अंकुरित बीज है, उसको अगर हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उससे जो है एक नया पौधा निकल के आ जाता है, ठीक है। और 3-4 दिन में आप देखोगे कि उसमें से एक बेबी प्लांट निकल रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये जो भी एडेप्टेशंस जीवों में हमें देखने के लिए मिलती है, ये शॉर्ट पीरियड में नहीं हुई है। कई हज़ारों सालों में जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी एक रीजन के, जैसे कि आपको सुनने को मिलता होगा कि पिछले कुछ 10 सालों में यहाँ का टेम्परेचर जो है इतना था और अब ये जो है इतना बढ़ गया है या कम हो गया है। इसके मेन फैक्टर्स क्या हैं, पॉल्यूशन है या पेड़ों की कटाई है। किसी भी एक सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो बदलते टेम्परेचर, बदलते माहौल, बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट करते करते उनके जो बॉडी फीचर्स है वो कम्प्लीटली चेंज भी हो जाते हैं। इसी कारण से ये जो है एडेप्टेशन हो पाता है ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं एडेप्टेशन को होने में। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए काफ़ी समय लगता है। अगर वो उस हैबिटेट में अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। चलो बच्चों, इसमें हमने तो 2 हैबिटेट के बारे में पढ़ा, एक तो एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी आपको कितनी वैरायटी देखने को मिलती है, कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं फॉरेस्ट है ना। तो चलो हम इन हैबिटेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो डेजर्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे पानी बहुत कम होता है। अभी हमने कैमल की बात की थी, कैमल के अलावा यहाँ पे आपको कैक्टस प्लांट देखने को मिलेगा। मज़े की बात पता है आपको क्या है, कैक्टस का जो प्लांट है उसकी जो रूट्स होती हैं बहुत डीप इन अर्थ होती है, सॉइल में बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो रूट्स है बहुत गहरी होती हैं। साथ ही जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है कैक्टस का, जिसको आप पत्ती समझने की भूल कर रहे हो, वो उसकी पत्ती नहीं है, वो तो उसका तना है, वो तो उसका स्टेम है। पत्तियाँ तो जो छोटे छोटे कांटे हैं उसके रूप में मॉडिफाई हो गई हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी की बहुत कमी है और हमें पता है कि लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जहाँ से वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। और जब कोई प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है तो उससे वो क्या करता है, अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को लॉस कर देता है। पर कैक्टस के पास तो वैसे ही पानी की कमी है, इसीलिए वो क्या करता है, उसने लीव्स को मॉडिफाई कर दिया है स्पाइंस में, कांटों के रूप में। और उसकी जो स्टेम है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, क्योंकि वो ग्रीन इन कलर हो गई है, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन है पानी को बचाने के लिए, ताकि बॉडी से ज़्यादा पानी जो है बॉडी के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, ठीक है। अब इसके अलावा माउंटेन्स पे मिलने वाले कुछ हम प्लांट्स को देखते हैं। यहाँ जो माउंटेन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और वहाँ बहुत ठंडी हवाएं भी चलती हैं। ज़्यादातर सर्दियों में यहाँ पे स्नोफॉल होती है, जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है वैसे वहाँ पे स्नोफॉल होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है और हवाएं चलती हैं, तो जो पानी की बूंदें हैं वो जम जाती हैं बर्फ़ के रूप में और वहाँ फिर स्नो बरसती है। अब स्नो के साथ डील करने के लिए वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स कैसे अपने आप को मॉडिफाई किए हैं, जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो आप नीचे की तरफ देखोगे, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, वैसे ही आप देखोगे, जिसमें इजीली बर्फ़ जो है उनके ऊपर टिक ना पाए और नीचे की ओर गिर जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है कोन शेप के प्लांट्स होते हैं जिनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर स्लोप होता है ना, हाइट ऊपर फिर नीचे की ओर, तो स्लोप रूप में जो है क्या होती हैं, ट्रीज़ होते हैं। ये जो है इनको हेल्प करती है रेन वाटर और स्नो को नीचे से इजीली स्लाइड ऑफ करने में, इजीली झाड़ने में उनको हेल्प करती हैं। जबकि जानवरों को अगर हम देखें तो एनिमल्स की बॉडी में जो है मोस्टली फर होते हैं, उनकी मोटी स्किन होती है और स्किन के अंदर मोटे फैट की लेयर होती है। जैसे कि याक को देखो, एक माउंटेन याक को आप देखेंगे या लेपर्ड को देखेंगे तो उसकी बॉडी में काफ़ी थिक फर, मोटे मोटे फर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है।
जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम में है, स्नो लेपर्ड बनाया हुआ है, याक बनाया हुआ है, माउंटेन गोट्स दिखाई गई हैं आपको। इनको देखिए, इनके बॉडी में अलग से फर दिख रहे हैं जो कि काफ़ी थिक हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। आपको तो पता ही है कि बॉडी में जब फर होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकते हैं, बॉडी हीट को रिटेन करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी जो है वार्म रहती है। ठीक है, अगला हमारा जो रीजन है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में देखिए क्या होता है, ग्रासलैंड यानी कि मैदान में जो शेर है वो देखिए कैसा दिख रहा है, उसके बॉडी के फर कितने कम कम है, मतलब बहुत छोटे साइज के हैं। और एक डियर को देखिए, एक डियर एक हर्बीवोर एनिमल है, और एक लॉयन जो है वो क्या है, लॉयन जो है कार्निवोर एनिमल है ना। हमने 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो काम आ रहा है आपको। ठीक है, तो ग्रासलैंड में क्या होता है, एक जीव जो है दूसरे जीव को खाता है, जो कि क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो अपने अपने शिकारी, जिसको प्रे बोलते हैं, है ना, प्रे से बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ बॉडी में मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे कि इनकी बॉडी जो है, इनकी आप देखो, एक लॉयन की जो आईज हैं वो आगे की ओर होती हैं, जबकि डियर, देखिए डायग्राम में दिख रहा है, डियर की जो आईज हैं वो दोनों साइड हैं, माउथ के दोनों साइड है। दोनों ही क्रिएचर को देखिए ध्यान से, तो दोनों की बॉडी टाइप में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा, है ना। अब डियर को जो है जानना है कि भाई उसके दोनों साइड कहीं कोई ऐसा जीव तो नहीं है जो उसे खा सकता है, इसलिए दोनों साइड का देखने के लिए उसकी बॉडी में जो आईज हैं वो दोनों साइड दी गई हैं, ताकि उसे दोनों साइड का दिखाई दे कि कहीं कोई उसे जीव तो नहीं आ रहा है आसपास जो उसे मार सकता है। ठीक है, इसके अलावा कई अदर फीचर्स भी होते हैं जो कि इन एनिमल्स को इस हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करते हैं। अब चलो कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि ओशन। आपको पता है ओशन और सी में कैसा वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, और ये जो सलाइन वाटर होता है इसमें जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी से जो है जीव जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी बॉडी का वेस्ट भी जो है वही वाटर में डिफ्यूज़ कर देते हैं। इन एनिमल्स के पास क्या होता है, गिल्स होता है, जो कि जिससे कि वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, जिनके पास गिल्स नहीं हैं, पर इनके पास एक ब्लो होल करके एक अपने हेड में अपर पार्ट होता है, जिससे कि क्या करते हैं, एयर से ब्रीद इन लेके, एयर में से एयर को अंदर लेके वाटर में से एयर को बाहर छोड़ते हैं। मतलब वाटर के अंदर जब ये रहते हैं तो ये एयर को इस ब्लो होल से ब्लो आउट कर देते हैं, इसलिए तो इसका नाम ब्लो होल है। जब ये पानी के अंदर रह सकते हैं, जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो ये काफ़ी समय तक रह सकते हैं विदाउट ब्रीदिंग, है ना। और फिर ये सरफेस पे आते हैं, एयर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं और फिर वापस वाटर में चले जाते हैं। आपने डॉल्फिन को ऐसा करते हुए देखा होगा, डॉल्फिन अचानक से पानी से बाहर निकलती है, एयर ब्रीद इन लेती है और वापस पानी में चली जाती है। और हमें ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि डॉल्फिन जो है क्या कर रही है, एयर में फ्लाई कर रही है, बट वो एक्चुअली में क्या रेस्पिरेशन कर रही है, वो तो ऑक्सीजन लेने के लिए आई थी। ठीक है, पॉन्ड्स और लेक्स में, पॉन्ड्स और लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो कुछ मिट्टी में उनकी रूट्स होती हैं और कुछ की जो रूट्स हैं वो वाटर में फ्लोटिंग रहती हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की अगर बात करें तो रूट्स जो है नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, क्योंकि रूट से ही जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है सॉइल से। जबकि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स जो हैं काफ़ी रिड्यूस्ड होती हैं, बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं, और इनका जो काम होता है, इनको प्लांट को जगह पे रखना इनका काम होता है। हमने टेरेस्ट्रियल में देखा, जो हम मिट्टी में बीज बोते हैं उससे जो रूट निकलती है, इस रूट से ही जो है पौधा सीधा रहता है ना। वैसे ही पर ये जो रूट्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि एक एक्वेटिक प्लांट में कैसा होता है, एक्वेटिक प्लांट की जो रूट्स है वो कैसी बहुत छोटी छोटी होती है, और उनका काम होता है कि प्लांट्स को इकट्ठा एक जगह रखना, कहीं ये बिखर ना जाए, है ना। इन प्लांट्स की जो स्टेम्स है वो बहुत हल्की होती है और बहुत
लाइट होती है। कई प्लांट्स के ऊपर तो आप एक वैक्स की लेयर भी देखेंगे जिससे वाटर जो है इनको गला ना पाए। जैसे लोटस, लोटस की अगर आप एक लीफ लेंगे और उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको एक चिकनी लेयर मिलेगी। आप जैसे ही उसको बीच में से दो टुकड़े करोगे तो उसमें उसके ऊपर से एक वैक्स की लेयर निकलेगी और आप उसको ईजिली ऐसे पील ऑफ कर पाओगे। तो वो वैक्स की लेयर जो है उस लोटस प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है वाटर में गलने से। ठीक है। इसके अलावा फ्रॉग को देखिए। फ्रॉग जो है ऐसा एनिमल है जो मोस्टली वाटर के अंदर भी रह सकता है और वाटर के बाहर भी रह सकता है। इसके पास रेस्पिरेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं, इसके पास गिल्स भी होते हैं और एज वेल एज इसके पास लंग्स भी होते हैं। जब ये अर्थ पे रहता है, लैंड पे रहता है, तब ये क्या करता है, अपने लंग्स को यूज़ करता है रेस्पिरेशन करने के लिए। और जब ये वाटर में रहता है तो ये गिल्स का यूज़ करता है इसके लिए, ये रेस्पिरेशन करने के लिए। अब हमने कुछ कॉमन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जान लिया है जो कि अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। इसके बाद आप अपने घर के आसपास भी देखेंगे कि कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को कलेक्ट करके या उनका एक स्केच तैयार करके एक स्केच बुक बना सकते हैं। और इस प्रकार की स्केच बुक को हर्बेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बेरियम, जिसमें हम एक प्लांट की पूरी डिटेल, उसका पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी लीफ का टाइप है, उसका फ्लावर कैसा दिखता है, उसकी रूट कैसी होती है, उसका स्टेम कैसे होता है, हम चाहें तो एक छोटा पौधा लेकर भी इस हर्बेरियम में चिपका सकते हैं, जिससे हमारे पास हमारे घर के आसपास मिलने वाले प्लांट्स की पूरी डिटेल हो जाएगी। और आपको ये जान के बहुत हैरानी भी होगी कि आपके घर के आसपास ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि मेडिसिनल यूज़ में आते हैं। जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया। ये तो मैं बहुत कॉमन बता रही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे जो हैं प्लांट्स हमारे घर के आसपास होते हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। इस हैबिटेट में रहते हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, इन सभी को जो है हमें पता है कि हर एक जीव को फूड की नीड होती है ग्रोथ के लिए, है ना। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ग्रोथ शो करते हैं? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं? है ना। तो ये सारी चीज़ें, डाइजेशन हो गया, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये सारी जो हैं लाइफ प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के आसपास रहेगा तो उसमें क्या है, वो कुछ रेस्पॉन्सेस भी देता है। जैसे कि अगर ठंडी हवा बह रही है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने आप को किसी स्वेटर से कवर करेंगे, या मम्मी हाथ आपको दिखा रही है तो आप जल्दी से अपना गाल पीछे की ओर करोगे, है ना। आपको टच मी नॉट प्लांट के बारे में पता होगा, छुई मुई के पेड़ के बारे में आपको पता होगा, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं वो अपनी सारी लीव्स को बंद कर लेता है। तो ये क्या है, स्टिमुलाई मतलब कि हम किसी भी प्रकार के एक उद्दीपन के लिए अपने आप को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक्सक्रीशन भी करेंगे, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वेस्ट निकल जाती हैं और उनको ज़रूरत होती है बॉडी से बाहर फेंकने की। ठीक है, आप एक समय बाद आप देखोगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को भी जन्म दे रहे हैं। जैसे कि मुर्गी अंडे देती है, चिड़िया अंडे देती है, पेड़ों से बीज निकलता है, बीज को अगर दोबारा मिट्टी में डाल दिया जाए तो उससे फिर क्या बनता है, फिर एक नया पौधा निकल आ जाता है। सारे जीव जो हैं एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी मर्जी से, कई बार अपनी मर्जी से और कई बार किसी तलाश में। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स, सर्दियों के दिनों में कुछ जगहों पे ऐसे हो जाता है, कुछ जगहों पे ऐसा मौसम हो जाता है कि वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो वहाँ रहे, तो वो क्या करते हैं, थोड़े गर्म प्रदेशों की तरफ, जैसे कि फ्लेमिंगो है, वो आ जाते हैं।
और यहाँ पे वो अपना वो टाइम निकालते हैं और वापस अपने देश को चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, बोर्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।